एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान पंडित पहुंचे। उनका नाम पंडित रूपनाथ था और वे अपने ज्ञान और विद्वता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। पंडित रूपनाथ ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे आपके दरबार में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे ज्ञान की परीक्षा लें। मैं आपको किसी भी कठिन प्रश्न का उत्तर देने का वादा करता हूं। अकबर ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है, क्योंकि वे हमेशा अपने दरबार में बुद्धिमान व्यक्तियों के बीच प्रतियोगिता को बढ़ावा देते थे। अकबर ने पंडित रूपनाथ से कहा, बहुत अच्छा पंडित जी, हम आपकी विद्वता की परीक्षा लेंगे। तभी बीरबल, जो अकबर के साथ बैठे थे, मुस्कराए और अकबर की ओर इशारा किया। महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस परीक्षा को आयोजित करूंगा। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल ने पंडित रूपनाथ को एक चुनौती देने का निर्णय लिया। बीरबल ने पंडित रूपनाथ से कहा, पंडित जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। यदि आप उसका उत्तर सही देते हैं तो मैं मान लूंगा कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। लेकिन यदि आप उत्तर नहीं दे पाए तो आपको दरबार से बाहर भेजा जाएगा। पंडित रूपनाथ ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मुझे कोई भी सवाल पूछिए, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए एक छोटा सा सवाल पूछा, पंडित जी बताइए, यदि एक पेड़ पर 1000 पक्षी बैठे हों और एक शिकारी उनका शिकार करके 10 पक्षियों को मार दे तो पेड़ पर कितने पक्षी रहेंगे? पंडित रूपनाथ ने तुरंत उत्तर दिया, यह बहुत सरल है। 10 पक्षी मारे जाने के बाद पेड़ पर 990 पक्षी रहेंगे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आपने उत्तर तो सही दिया, लेकिन क्या आप यह भी सोचते हैं कि पेड़ पर बैठे पक्षी तब उड़कर नहीं चले गए होंगे? इसलिए सही उत्तर होगा, पेड़ पर अब कोई पक्षी नहीं रहेगा। पंडित रूपनाथ इस जवाब को सुनकर चुप हो गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि न केवल ज्ञान बल्कि सूझबूझ और समझदारी भी महत्वपूर्ण है। पंडित का उत्तर और बीरबल की चतुराई। पंडित रूपनाथ को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उन्होंने सिर झुका लिया और अकबर से कहा, महाराज, आपने सही निर्णय लिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने मुझे हराया। अकबर ने पंडित रूपनाथ से कहा, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी यह जरूरी नहीं होता कि हमें किताबों से ही सब कुछ सीखना हो। जीवन में सूझबूझ और समझदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बीरबल ने इस कठिन सवाल का उत्तर अपनी सूझबूझ से दिया, यही असली ज्ञान है। पंडित रूपनाथ ने अकबर की बात मानी और कहा, महाराज, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि जीवन के अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कहानी का अंत। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझदारी ने आज फिर साबित कर दिया कि तुम हमारे दरबार के सबसे प्रिय सलाहकार हो। पंडित रूपनाथ ने बीरबल की चातुराई की सराहना करते हुए कहा, महाराज, मैं आज यह समझ गया हूं कि ज्ञान और समझदारी का कोई ठोस पैमाना नहीं होता। यह जीवन के अनुभवों और सूझबूझ पर निर्भर करता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, अब तुम वापस अपने घर जाओ पंडित जी। लेकिन याद रखना, ज्ञान के साथ साथ सोचने की शक्ति भी जरूरी है। पंडित रूपनाथ ने सिर झुकाकर अकबर और बीरबल का आभार व्यक्त किया और दरबार से बाहर चले गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हारी चतुराई और समझदारी के कारण हमारा दरबार हमेशा उज्ज्वल रहेगा। इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों और सूझबूझ से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कहानी 2। अकबर का बीरबल की बुद्धि और समस्या को भांप लेने की कला के कारण बादशाह उन्हें खूब पसंद करते थे। इसी कारण से दूसरे लोग बीरबल से उतना ही जलते थे।
इन जलने वालों में से एक अकबर का साला भी था। वो हमेशा से ही बीरबल को मिला हुआ खास स्थान लेना चाहता था। बादशाह जानते थे कि बीरबल जैसा कोई और नहीं हो सकता है। वो अपने साले को भी ये बात समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनका साला हमेशा कहता था कि वो भी काफी बुद्धिमान है। इन सब बातों के कारण एक बार बादशाह के मन में हुआ कि अब ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे कुछ कार्य देकर ही समझाने पड़ेगा। तभी अकबर ने अपने साले से कहा कि तुम अपने दिमाग और सूझबूझ से इस कोयले की बोरी को सबसे ज्यादा लालची सेठ दमड़ी लाल को बचकर आओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें तुरंत बीरबल की जगह दे दूंगा। यह बात सुनकर अकबर का साला हैरान हुआ, लेकिन उसे बीरबल की जगह चाहिए थी। इसी सोच के साथ वो कोयले की बोरी लेकर सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ऐसे ही किसी की भी बातों में आने वाला नहीं था, इसलिए उसने उसे खरीदने से मना कर दिया। अब अपना उदास चेहरा लेकर अकबर का साला महल लौट आया। उसने कहा कि मैं इसे नहीं बेच पाया। इतना सुनते ही बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने साले के सामने ही बीरबल से कहा कि तुम्हें सेठ दमड़ी लाल को यह कोयले की बोरी बेचनी है। बादशाह का आदेश मिलने पर बीरबल ने कहा कि आप एक बोरी बेचने के लिए कह रहे हैं। मैं उस सेठ को एक कोयले का टुकड़ा ही 10,000 में बेच सकता हूं। यह बात सुनकर अकबर का साला दंग रह गया। अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम एक ही कोयले का टुकड़ा बेच आओ। बादशाह का आदेश मिलते ही एक कोयले का टुकड़ा उठाकर बीरबल वहां से चले गए। उन्होंने सबसे पहले एक मलमल के कपड़े का कुर्ता अपने लिए सिलवाया। फिर उसे पहनकर अपने गले में हीरे मोती की मालाएं डाल लीं और महंगे दिखने वाले जूते भी पहन लिए। इतना सब करने के बाद बीरबल ने उस कोयले के टुकड़े को सुरमा यानी काजल की तरह बारीक पीसकर एक कांच की डिब्बी में डलवा लिया। इसी भेष में वो महल के मेहमान घर में आ गए। फिर बीरबल ने एक इश्तिहार दिया कि बगदाद में एक जाने माने शेख पहुंचे हैं जो जादुई सुरमा बेचते हैं। सुरमे की खासियत में बीरबल ने लिखवाया कि इसे लगाने वाला अपने पूर्वजों को देख सकता है। यदि पूर्वजों ने कोई धन छुपा कर रखा है तो वो उसका पता भी बता देंगे। इस इश्तिहार के सामने आते ही पूरे नगर में बीरबल के शेख रूप और चमत्कारी सुरमे की ही बात होने लगी। सेठ दमड़ी लाल तक भी यह बात पहुंच गई। उसके मन में हुआ, जरूर मेरे पूर्वज ने धन गाड़ रखा होगा। मुझे तुरंत शेख से संपर्क करना चाहिए। इतना सोचकर दमड़ी लाल शेख बने बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने जानबूझकर उन्हें पहचाना नहीं। सेठ ने शेख से कहा कि मुझे सुरमे की डिब्बी चाहिए। शेख ने जवाब दिया, बिल्कुल लीजिए, लेकिन एक डिब्बी की कीमत 10,000 रुपए है। सेठ काफी चालाक था। उसने शेख से कहा कि मैं पहले सुरमा आंखों पर लगाना चाहता हूं, उसके बाद पूर्वजों के दिखने पर ही मैं 10,000 रुपए दूंगा। शेख बने बीरबल ने कहा कि ठीक है, आपको ऐसा करने की इजाजत है। बस आपको सुरमे की जांच करने के लिए चौराहे पर चलना होगा। चमत्कारी सुरमे का करिश्मा देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग गई। तब बीरबल बने शेख जोर जोर से कहने लगे कि इस चमत्कारी सुरमे को सेठ जी लगाएंगे। अगर ये सेठ अपने माता पिता की ही औलाद हैं तो इन्हें सुरमा लगाते ही तुरंत पूर्वज नजर आ जाएंगे। पूर्वज नहीं दिखे तो मतलब यह होगा कि वो अपने माता पिता की औलाद नहीं हैं। असली औलादों को ही यह सुरमा लगाने पर अपने पूर्वज नजर आते हैं। यह सब कहने के बाद शेख ने सेठ के आंखों पर सुरमा लगा दिया और कहा कि आंखें बंद कर लो। सेठ ने आंखें बंद तो की, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखा। अब सेठ के मन में हुआ कि मैंने कह दिया कि मुझे कोई नहीं दिखा तो भारी अपमान हो जाएगा। इज्जत को बनाए रखने के लिए सेठ ने आंख खोली और कहा कि हाँ,
मुझे अपने पूर्वज दिख गए। इसके बाद गुस्से में लाल सेठ ने बीरबल के हाथ में 10,000 रुपए थमा दिए। अब खुश होते हुए बीरबल महल चले गए। उन्होंने कहा कि लीजिए बादशाह, एक कोयले के 10,000 रुपए, और सारा किस्सा सुना दिया। यह देखते ही बादशाह का साला मुंह बनाकर महल से चला गया। उसके बाद से उसने कभी भी बीरबल की जगह लेने की बात अकबर से नहीं की। कहानी से सीख: किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना जरूरी है। कहानी 3। प्राचीन भारत में अकबर का नाम महान सम्राटों में लिया जाता है। अकबर के दरबार में बीरबल जैसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री थे, जो अपनी चतुराई और निर्णयों के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक पंडित आया, जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध था। वह अकबर के दरबार में यह साबित करना चाहता था कि वह बीरबल से भी अधिक बुद्धिमान है। पंडित ने दरबार में आकर अकबर से कहा, महाराज, मैं आपको और आपके दरबार के सभी मंत्रियों को अपनी विद्वता से आश्चर्यचकित कर सकता हूँ। अकबर को पंडित की बात सुनकर दिलचस्पी हुई और उन्होंने पंडित से कहा, ठीक है पंडित जी, हम देखना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन यह जानने के लिए आपको बीरबल से एक चुनौती लेनी होगी। पंडित को यह चुनौती स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं हुआ। वह बीरबल से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। बीरबल, जो कि अकबर के सबसे समझदार मंत्री थे, उन्होंने पंडित की चुनौती स्वीकार की और दोनों के बीच एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अकबर ने दोनों को एक शर्त दी, आप दोनों को 3 सवाल दिए जाएंगे। जो भी पहले 3 सवालों का सही उत्तर देगा, वही सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। पहला सवाल था, क्या चीज है जो अधिक से अधिक बढ़ती है, लेकिन जब इसे बांट दिया जाता है तो उसका मूल्य बढ़ता नहीं बल्कि घटता है। पंडित ने सोचा और कहा, यह प्यार है। जब प्यार बांटा जाता है तो वह घटता है, लेकिन फिर भी यह बढ़ता रहता है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, यह उत्तर सही नहीं है। सही उत्तर है ज्ञान। जब हम ज्ञान को बांटते हैं तो हम कुछ भी नहीं खोते बल्कि अधिक सीखते हैं। अकबर ने बीरबल की बात को सही माना और पंडित को हराया। दूसरे सवाल का उत्तर। दूसरा सवाल था, क्या चीज है जो हर किसी को दिखाई देती है लेकिन किसी को भी नहीं दिखाई देती। पंडित ने उत्तर दिया, यह सूरज की किरणें हैं। वे सभी को दिखाई देती हैं लेकिन किसी को भी नहीं दिखाई देती। बीरबल ने इस पर कहा, यह उत्तर सही नहीं है। सही उत्तर है हमारे मन की सोच। हम सभी एक दूसरे के विचारों को देख सकते हैं, लेकिन यह किसी के लिए भी दिखाई नहीं देती। अकबर ने बीरबल की बात को फिर से सही माना और पंडित को एक बार फिर हराया। तीसरा और आखिरी सवाल। तीसरा सवाल था, क्या चीज है जो पूरी दुनिया में सबसे सस्ती है, लेकिन जब उसे किसी के पास हो तो वह उसे बहुत कीमती मानता है। पंडित ने इस पर जवाब दिया, यह धन है। कोई भी गरीब व्यक्ति इसे सस्ता समझता है, लेकिन जब कोई अमीर व्यक्ति इसे खो देता है तो वह इसे बहुत कीमती मानता है। बीरबल ने कहा, यह उत्तर भी गलत है। सही उत्तर है समय। समय हर किसी के पास सस्ता होता है, लेकिन जब वह खो जाता है तो उसे कोई भी अमीर या गरीब नहीं खरीद सकता। अकबर ने प्रतियोगिता के अंत में कहा, बीरबल, तुमने सही उत्तर दिए हैं। तुम ही सबसे बुद्धिमान हो। पंडित, तुम्हें भी यह समझना चाहिए कि ज्ञान की वास्तविकता समझने के लिए सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। पंडित ने हार स्वीकार की और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने यह भी समझा कि कभी कभी खुद को साबित करने के लिए दूसरों की बुद्धिमत्ता को कम करना सही नहीं है। अकबर ने पंडित से कहा,
ज्ञान कभी भी विनम्रता से बड़ा नहीं होता। बीरबल ने तुम्हारी तरह अपने ज्ञान का इस्तेमाल किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया, बल्कि वह हमेशा दूसरों के भले के लिए काम करता है। यही सच्चा ज्ञान है। पंडित ने अपनी गलती को स्वीकार किया और अकबर और बीरबल से आशीर्वाद लिया। इस घटना ने उसे यह सिखाया कि सचमुच का ज्ञान विनम्रता, प्रेम और सेवा में ही है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की बुद्धिमत्ता और ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। ज्ञान का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना और उन्हें सही मार्गदर्शन देना है, न कि केवल खुद को श्रेष्ठ साबित करना। कहानी 4। मुगल सम्राट अकबर का दरबार सज-धज कर तैयार था। सभी मंत्रीगण अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। अकबर का दरबार, जहां न्याय और बुद्धिमानी की मिसालें कायम की जाती थीं, अपनी विशेषता के लिए मशहूर था। दरबार में अकबर अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करते थे। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया। वह काफी चिंतित और परेशान दिख रहा था। उसकी चाल धीमी और चेहरा उदास था। अकबर ने उसे देखते ही पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी समस्या क्या है? व्यापारी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जहांपनाह, मेरा नाम रामदास है। मैं एक साधारण व्यापारी हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से व्यापार किया है, लेकिन अब मैं एक बहुत बड़ी समस्या में फंस गया हूं। अकबर ने उत्सुकतावश पूछा, क्या समस्या है? डरने की जरूरत नहीं, यहां तुम्हें न्याय मिलेगा। रामदास ने अपनी कहानी शुरू की। रामदास ने बताया कि वह पास के एक गांव का रहने वाला है। कुछ महीनों पहले उसने एक अन्य व्यापारी से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थीं। उसने वादा किया था कि 6 महीने के भीतर वह सारा कर्ज चुका देगा। रामदास ने कर्ज के पैसे से अपने व्यापार को बढ़ाया और समय पर उधार लौटाने के लिए पर्याप्त धन भी कमा लिया। लेकिन जब वह उधार लौटाने गया तो उस व्यापारी ने कहा, तुमने मुझे कोई उधार नहीं दिया। मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। रामदास यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। वह व्यापारी न केवल झूठ बोल रहा था, बल्कि अब उसे अदालत में घसीटने की धमकी भी दे रहा था। रामदास ने अकबर से निवेदन किया, जहांपनाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया है। मुझे न्याय चाहिए। अगर मैं निर्दोष होते हुए भी यह कर्ज नहीं चुका पाया तो मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, यह मामला बहुत पेचीदा लगता है। इस व्यापारी को न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है। बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस मामले की गहराई तक जाकर सत्य का पता लगाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह मामला जितना कठिन लगता है उतना है नहीं। मुझे केवल एक दिन का समय दीजिए। मैं इस समस्या का हल ढूंढ लूंगा। अगले दिन बीरबल ने रामदास और उस व्यापारी को दरबार में बुलाया। उसने दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुना। फिर उसने व्यापारी से कहा, तुम कहते हो कि रामदास ने तुमसे उधार नहीं लिया। क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? व्यापारी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, नहीं, लेकिन इसका कोई प्रमाण भी नहीं है कि मैंने उसे उधार दिया। बीरबल ने कुछ देर सोचने का नाटक किया और फिर कहा, ठीक है, हमें इस समस्या को हल करने के लिए कुछ अलग तरीका अपनाना होगा। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से पूछा कि उधार के पैसे का लेन देन कहाँ हुआ था। रामदास ने बताया कि यह सौदा गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। बीरबल ने तुरंत एक सिपाही को आदेश दिया, तुम उसी पीपल के पेड़ के पास जाओ और उससे पूछो कि उस दिन क्या हुआ था। सिपाही यह सुनकर चौंका,
लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और वहां से चला गया। बीरबल ने व्यापारी और रामदास को दरबार में इंतजार करने को कहा। उसने कहा, जब तक सिपाही लौटकर नहीं आता तब तक हम सब यहीं रुकेंगे। कुछ समय बाद व्यापारी बेचैन हो गया। उसने पसीना पोंछते हुए कहा, बीरबल, यह पेड़ कैसे बता सकता है कि उस दिन क्या हुआ था? यह तो मूर्खता है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम यह मानते हो कि पेड़ कुछ नहीं जानता? अगर ऐसा है तो तुम यह भी मानते हो कि रामदास सच बोल रहा है? व्यापारी चुप हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, सच यह है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम निर्दोष होते तो इतने परेशान नहीं होते। पेड़ को गवाह बनाने की बात सुनते ही तुम्हारा सच सामने आ गया। व्यापारी ने घबराते हुए अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने कहा, जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। रामदास ने सचमुच मुझसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ली थीं और उसने समय पर कर्ज लौटाने की कोशिश की। मैं लालच में आकर उसे धोखा देना चाहता था। अकबर ने व्यापारी को कड़ी फटकार लगाई और आदेश दिया कि वह तुरंत रामदास का कर्ज माफ करे और उसे क्षमा मांगे। रामदास ने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, जहांपनाह, आपने मुझे न्याय दिलाया। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम हमारे दरबार की सबसे अनमोल धरोहर हो। इस तरह बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता ने एक ईमानदार व्यापारी को न्याय दिलाया और दरबार में फिर से सच्चाई की जीत हुई। कहानी 5। एक बार की बातें। बीरबल छुट्टियों पर अपने गांव गए हुए थे। दरबारियों ने इस बात का फायदा उठाते हुए सोचा कि क्यों न इस बार महाराज से बीरबल की बुराई की जाए। सभी दरबारी महाराज से बीरबल की बुराई करने लगे। एक दरबारी ने कहा, महाराज, दरबार में बीरबल से भी बुद्धिमान दरबारी मौजूद है, लेकिन आपने कभी उनको बीरबल की तरह मौका ही नहीं दिया। दूसरे दरबारी ने महाराज से कहा, आप केवल बीरबल की सुनते हैं, आप हमें भी मौका देकर देखिए। बीरबल को जो अपने स्थान दे रखा है, बीरबल उसके योग्य नहीं है। महाराज अकबर सबकी बात सुन रहे थे। महाराज को बीरबल अति प्रिय थे। महाराज बीरबल की बुद्धिमत्ता को अच्छी तरह जानते थे। महाराज ऐसे तो बीरबल के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन वह अपने दरबारी को भी निराश नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इसका एक उपाय सोचा। उन्होंने सभी दरबारी से कहा, मैंने आप सबकी बात ध्यान से सुनी। आपका सबका यह कहना है कि बीरबल से भी बुद्धिमान दरबारी इस दरबार में मौजूद है, तो मैं आप सबको एक मौका देता हूं। मैं आप सबसे एक सवाल का जवाब चाहता हूं। अगर आपने इस सवाल का सही जवाब दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी बीरबल की तरह बुद्धिमान हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर आप सब ने इस सवाल का गलत जवाब दिया तो आप सभी को फांसी दे दी जाएगी। सभी दरबारी महाराज की इस बात को सुनकर घबरा गए। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक दरबारी ने जजाक कर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी यह शर्त मंजूर है। आप अपना सवाल पूछिए। महाराज ने कहा, तो मेरा सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? महाराज का यह सवाल सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे तथा फूदफुदाने लगे। महाराज ने सभी को टोकते हुए कहा, सवाल का जवाब एकदम सही होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा जवाब नहीं चाहिए। जवाब के लिए आप सभी को 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। दरबार खत्म होने के बाद सभी दरबारी और मंत्री सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करने लगे। एक दरबारी ने कहा,
संसार की सबसे बड़ी चीज आती है, क्योंकि हाथी से बड़ा इस पृथ्वी पर कोई जानवर नहीं। दूसरे दरबारी ने उसको ठोकते हुए कहा, नहीं नहीं, हाथी सबसे बड़ी चीज नहीं है। हाथी से भी बड़े बड़े जानवर इस दुनिया में मौजूद है। तीसरे दरबारी ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। किसी ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। फिर किसी दरबारी ने कहा, भगवान सबके धर्म के अनुसार अलग अलग होते हैं। भगवान इसका उत्तर नहीं हो सकता। भूख को भी सहन किया जा सकता है, इसलिए भगवान और भूख इसका उत्तर नहीं है। सब दरबारी अलग अलग राय देने लगे, परंतु दुनिया की सबसे बड़ी चीज कौन सी है, इसका उत्तर किसी को नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। सब दरबारियों के अब फांसी की सजा का डर सता रहा था। उन सभी की चिंता बढ़ती जा रही थी। अब सब दरबारी बीरबल को याद करने लगे। सभी को पता था कि इसका उत्तर अगर कोई दे सकता है तो वह सिर्फ बीरबल है। सभी दरबारी बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल ने उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी। बीरबल पहले से भी पूरी बात से परिचित थे। बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा, मैं इस जवाब का उत्तर महाराज को दे दूंगा, परंतु आप सभी को वही करना होगा जैसा मैं आप सभी से कहूं। सभी दरबारी बीरबल को बात पर राजी हो गए। सभी ने बीरबल से कहा, बीरबल जी, आप बस कैसे भी करके हम सभी को जान बचा लीजिए। आप जैसा भी कहेंगे हम वैसा भी करेंगे। बीरबल से दरबारियों से एक पलकिल का इंतजाम करवाने को कहा। दरबारी बीरबल के लिए पालकी ले आए। बीरबल स्वयं पालकी में बैठ गए। बीरबल के अब 4 दरबारियों को पालकी उठाकर दरबार ले जाने को कहा। अन्य दरबारियों में एक को उनके जूते उठाने को कहा, एक को उनके ऊपर फूल डालने को कहा, साथ ही सभी को उनकी जयकार लगाने को कहा। बीरबल बड़े ही मजे से पालकी में आराम करके हुए सभी दरबारियों के साथ दरबार पहुंच गए। राजा अकबर एक दृश्य को देखकर बहुत हैरान थे। इससे पहले कि महाराज बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, मैं इन दरबारियों की तरफ से आपके सवाल का जवाब देने आया हूँ। महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर मेरी जयकार लगाते हुए, फूलों को वर्षा करते हुए मुझे यहाँ तक लाए हैं। यह सुन महाराज मुस्कुराए बिना न रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। राजा अकबर को अपने सवाल का सही जवाब मिल गया था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। हमें स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कहानी 6। अकबर बादशाह के दरबार में एक दिन एक बड़ा विद्वान पंडित आया। वह पंडित अपनी विद्वता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था और बड़े गर्व से कहा करता था कि उससे बड़ा ज्ञानी और तर्क वितर्क में माहिर कोई नहीं। उस दिन वह अपने गर्व और घमंड के साथ अकबर के दरबार में पहुंचा और कहा, जहां पनाह, मैं सुनता हूं कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक बड़ा चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं उसे तर्क वितर्क में हराना चाहता हूं। अगर वह मुझसे हार गया तो मुझे यह मानने में खुशी होगी कि वह सच में बुद्धिमान है। अकबर बादशाह ने पंडित की चुनौती को स्वीकार कर लिया और तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने दरबार में आते ही पंडित की चुनौती को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इस चुनौती को स्वीकार करने में खुशी होगी। कृपया अपनी पहली पहेली या प्रश्न पूछें। पहला सवाल, सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? पंडित ने पहला सवाल पूछा, बीरबल, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और उत्तर दिया, सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है। इसे कोई झूठला नहीं सकता। चाहे राजा हो या रंक,
मृत्यु सबको बराबरी से गले लगाती है। पंडित को बीरबल का उत्तर सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने स्वीकार किया कि यह उत्तर सही है। दूसरा सवाल, सबसे मीठी चीज क्या है? पंडित ने दूसरा सवाल किया, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे मीठी चीज मनुष्य की वाणी है। यदि वाणी मधुर हो तो वह दूसरों के दिल में स्थान बना सकती है। पंडित इस उत्तर से संतुष्ट हुआ, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि अगला सवाल अधिक कठिन होगा। तीसरा सवाल, ऐसा क्या है जो जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता है? पंडित ने तीसरा सवाल किया, ऐसा कौन सा धन है जो जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, ज्ञान। ज्ञान ऐसा धन है जिसे आप दूसरों को जितना बांटेंगे वह उतना ही बढ़ेगा। पंडित ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को मान लिया, लेकिन उसने अब अपने सबसे कठिन सवाल की तैयारी की। पंडित ने चौथा सवाल किया, अगर एक बर्तन हो तो उसमें कितने तारे समा सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, बर्तन में उतने ही तारे समा सकते हैं जितने उसमें पानी डालने के बाद उसकी सतह पर दिखें। यह उत्तर सुनकर दरबार तालियों से गूंज उठा। पंडित अब थोड़ा परेशान हो चुका था। पंडित ने अपने अंतिम और सबसे कठिन सवाल के रूप में पूछा, अगर मैं कहूं कि मुझे सब कुछ पता है तो आप यह कैसे साबित करेंगे कि मैं गलत हूं? बीरबल ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, अगर आपको सब कुछ पता है तो कृपया यह बताएं कि मैं अभी क्या सोच रहा हूं। पंडित चुप हो गया क्योंकि वह बीरबल के मन की बात जानने में असमर्थ था। बीरबल की जीत। अकबर बादशाह ने पंडित की हार को स्वीकार करते हुए बीरबल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई ने आज एक बार फिर साबित कर दिया कि तुमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। पंडित ने अपनी हार स्वीकार की और बीरबल की तारीफ की। वह समझ गया कि वास्तविक विद्वता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि उसे सही समय और स्थान पर उपयोग करने में है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और त्वरित सोच से एक बार फिर सभी को प्रभावित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। कहानी 7। बात उस समय की है जब मुगल सम्राट अकबर का शासन था और बीरबल उनके दरबार में उनके खास सलाहकार के रूप में जाने जाते थे। एक दिन दरबार में एक अमीर व्यापारी ने प्रवेश किया। वह बहुत परेशान दिख रहा था। उसने सम्राट अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं एक समस्या में फंस गया हूं और आपसे न्याय की उम्मीद लेकर आया हूं। अकबर ने व्यापारी को आश्वासन देते हुए पूछा, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मैंने अपने एक मित्र को 100 सोने की मुद्राएं उधार दी थीं। अब वह यह दावा कर रहा है कि मैंने उसे केवल 50 मुद्राएं दी थीं। मैं यह साबित नहीं कर पा रहा कि मैंने उसे 100 मुद्राएं दी थीं। अकबर ने ध्यान से व्यापारी की बात सुनी और कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। बीरबल, इस मामले को सुलझाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करूंगा। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी और उसके मित्र को दरबार में बुलाया। जब दोनों दरबार में पहुंचे तो बीरबल ने उनसे कहा, तुम दोनों अपनी अपनी बात दरबार में खुलकर कहो। व्यापारी ने अपनी बात दोहराई, मैंने इसे 100 सोने की मुद्राएं उधार दी थीं, लेकिन यह दावा कर रहा है कि मैंने केवल 50 मुद्राएं दी थीं। मित्र ने जवाब दिया, नहीं, मैंने केवल 50 मुद्राएं ही ली थीं। बीरबल ने दोनों की बात सुनी और कहा,
इस मामले में सत्य जानने के लिए हमें समय और सूझबूझ से काम लेना होगा। इसके बाद बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने जब उसे मुद्राएं दी तो कोई गवाह या सबूत रखा था? व्यापारी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं अपने मित्र पर विश्वास करता था, इसलिए मैंने कोई गवाह नहीं रखा। बीरबल ने मित्र से पूछा, क्या तुम यह दावा कर सकते हो कि तुम्हें केवल 50 मुद्राएं ही मिली थीं? मित्र ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मैंने केवल 50 मुद्राएं ही ली थीं। अब बीरबल ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए एक योजना बनाई। उन्होंने दोनों से कहा, यह मामला थोड़ा उलझा हुआ है, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम दोनों अगले दिन फिर से दरबार में आओ। तब तक मैं इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करूंगा। अगले दिन जब व्यापारी और उसका मित्र फिर से दरबार में पहुंचे तो बीरबल ने उन्हें एक अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा, हमने यह पता लगाया है कि इस मामले का हल केवल उस पेड़ से मिल सकता है जिसके नीचे तुमने मुद्राएं दी थीं। व्यापारी और उसका मित्र चौंक गए। व्यापारी ने पूछा, पेड़ से? यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, हाँ, वह पेड़ सब कुछ जानता है। तुम दोनों को उस पेड़ के पास जाकर यह कहना होगा कि वह सच बताए। तब तक मैं यहाँ दरबार में प्रतीक्षा करूंगा। व्यापारी और उसका मित्र उस पेड़ की ओर चल दिए। जब वे जा रहे थे तो बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम पेड़ के पास जाओ और वहीं रुककर इंतजार करो, लेकिन तुम्हारा मित्र अकेला वापस दरबार में लौट आए। जैसे ही व्यापारी का मित्र पेड़ से लौटकर दरबार में पहुंचा, बीरबल ने उससे पूछा, क्या पेड़ ने कुछ कहा? मित्र ने घबराकर कहा, पेड़ कैसे कुछ कह सकता है? वह तो केवल एक पेड़ है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा, लेकिन तुम्हारी घबराहट से साफ है कि तुम झूठ बोल रहे हो। यदि तुमने सच कहा होता तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं होती। मित्र ने अंततः स्वीकार किया कि उसने 100 मुद्राएं ही ली थीं। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से न केवल एक व्यापारी की समस्या का समाधान किया, बल्कि न्याय की स्थापना भी की। कहानी 8। एक दिन अकबर और बीरबल राजमहल के बगीचे में घूम रहे थे। अकबर के मन में कुछ सवाल थे जिन्हें वह बीरबल से पूछने का सोचे हुए थे। वह बीरबल से बहुत खुश होते थे क्योंकि बीरबल हमेशा उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करते थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे 3 सवालों के जवाब चाहिए। यदि तुम इन सवालों का सही जवाब दे सको तो मैं तुमसे बहुत खुश हो जाऊंगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, आपकी सेवा में हूं, क्या सवाल हैं? अकबर ने कहा, पहला सवाल यह है कि जो इंसान बहुत ज्ञानी हो, क्या वह सब कुछ जानता है? दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई बहुत अमीर हो तो क्या वह सच्चा सुखी होता है? तीसरा सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई भी दुख नहीं होता? बीरबल कुछ देर सोचे और फिर जवाब दिया, हुजूर, मैं आपको इन 3 सवालों का जवाब जल्द ही दूंगा, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने स्वीकृति दी और बीरबल ने एक योजना बनाई। वह अकबर से बोले, हुजूर, आप कुछ दिनों के लिए महल से बाहर यात्रा पर जाएं। मुझे समय चाहिए और मैं आपके सवालों के जवाब लेकर आऊंगा। अकबर को बीरबल की बात पर यकीन था और वह यात्रा पर निकल पड़े। पहला सवाल, जो इंसान बहुत ज्ञानी हो, क्या वह सब कुछ जानता है? बीरबल ने सबसे पहले सवाल पर ध्यान दिया। उन्होंने सोचा कि ज्ञान अनंत होता है और कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता। फिर उन्होंने एक आदमी को ढूंढा जो बहुत ज्ञानी था। बीरबल ने उसे बुलाया और पूछा, क्या आप सब कुछ जानते हैं? वह आदमी उत्तर दिया, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन सब कुछ नहीं जान सकता। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और जितना अधिक हम सीखते हैं उतना अधिक हम समझते हैं कि हम कुछ नहीं जानते।
बीरबल ने यह उत्तर अकबर के सवाल का जवाब समझा और उन्हें यह सत्य बताया। दूसरा सवाल, अगर कोई बहुत अमीर हो तो क्या वह सच्चा सुखी होता है? बीरबल ने दूसरा सवाल सोचा। उन्होंने देखा कि कई बार लोग अमीर होते हुए भी दुखी रहते हैं। उन्होंने एक व्यापारी को बुलाया जो बहुत अमीर था। बीरबल ने उससे पूछा, क्या आपको लगता है कि आपके पास जो धन है वह आपको सच्चा सुख देता है? व्यापारी ने जवाब दिया, मेरे पास बहुत संपत्ति है, लेकिन मेरे पास शांति और खुशी की कमी है। धन से सुख नहीं मिलता, बल्कि सच्चा सुख मन की शांति में होता है। बीरबल ने यह उत्तर अकबर के सवाल का जवाब समझा और उन्हें बताया कि सच्चा सुख धन में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति में होता है। तीसरा सवाल, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई भी दुख नहीं होता? बीरबल ने तीसरे सवाल पर ध्यान दिया। उन्होंने बहुत से लोगों से सुना था कि किसी न किसी को दुख तो हमेशा होता है। उन्होंने एक छोटे से गांव में एक साधु से पूछा, क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कभी दुख नहीं होता? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, दुख तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह दुख को कैसे स्वीकार करता है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, और यह हम पर है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। बीरबल ने यह उत्तर अकबर के तीसरे सवाल का सही जवाब समझा और उसे बताया कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से दुख मुक्त नहीं हो सकता। अकबर का साक्षात्कार। कुछ दिनों बाद अकबर महल लौटे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुमने मेरे 3 सवालों का उत्तर ढूंढ लिया? बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, मैंने आपके तीनों सवालों का उत्तर ढूंढ लिया है। उन्होंने पहले सवाल का उत्तर दिया, जो इंसान बहुत ज्ञानी हो वह सब कुछ नहीं जानता। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम सभी कुछ न कुछ नहीं जानते। दूसरे सवाल पर उन्होंने कहा, जो व्यक्ति बहुत अमीर होता है वह हमेशा सुखी नहीं होता। सच्चा सुख मन की शांति में होता है, न कि धन में। अंत में तीसरे सवाल पर बीरबल ने उत्तर दिया, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कभी कोई दुख न हो। दुख जीवन का हिस्सा है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे स्वीकार करते हैं। अकबर को बीरबल के जवाब बहुत पसंद आए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मेरे सवालों का बहुत अच्छा उत्तर दिया। तुम सचमुच महान हो। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, धन्यवाद हुजूर। यह सब आपके मार्गदर्शन का परिणाम है। और इस तरह अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे और भी फैल गए। कहानी 9। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया। वह काफी चिंतित और परेशान दिख रहा था। उसकी चाल धीमी और चेहरा उदास था। अकबर ने उसे देखते ही पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी समस्या क्या है? व्यापारी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जहांपनाह, मेरा नाम रामदास है। मैं एक साधारण व्यापारी हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से व्यापार किया है, लेकिन अब मैं एक बहुत बड़ी समस्या में फंस गया हूं। अकबर ने उत्सुकतावश पूछा, क्या समस्या है? डरने की जरूरत नहीं, यहां तुम्हें न्याय मिलेगा। रामदास ने अपनी कहानी शुरू की। रामदास ने बताया कि वह पास के एक गांव का रहने वाला है। कुछ महीनों पहले उसने एक अन्य व्यापारी से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थीं। उसने वादा किया था कि 6 महीने के भीतर वह सारा कर्ज चुका देगा। रामदास ने कर्ज के पैसे से अपने व्यापार को बढ़ाया और समय पर उधार लौटाने के लिए पर्याप्त धन भी कमा लिया। लेकिन जब वह उधार लौटाने गया तो उस व्यापारी ने कहा, तुमने मुझे कोई उधार नहीं दिया। मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है।
रामदास यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। वह व्यापारी न केवल झूठ बोल रहा था बल्कि अब उसे अदालत में घसीटने की धमकी भी दे रहा था। रामदास ने अकबर से निवेदन किया, जहां पनाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया है। मुझे न्याय चाहिए। अगर मैं निर्दोष होते हुए भी यह कर्ज नहीं चुका पाया तो मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, यह मामला बहुत पेचीदा लगता है। इस व्यापारी को न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है। बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस मामले की गहराई तक जाकर सत्य का पता लगाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह मामला जितना कठिन लगता है उतना है नहीं। मुझे केवल एक दिन का समय दीजिए, मैं इस समस्या का हल ढूंढ लूंगा। अगले दिन बीरबल ने रामदास और उस व्यापारी को दरबार में बुलाया। उसने दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुना। फिर उसने व्यापारी से कहा, तुम कहते हो कि रामदास ने तुमसे उधार नहीं लिया। क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? व्यापारी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, नहीं, लेकिन इसका कोई प्रमाण भी नहीं है कि मैंने उसे उधार दिया। बीरबल ने कुछ देर सोचने का नाटक किया और फिर कहा, ठीक है, हमें इस समस्या को हल करने के लिए कुछ अलग तरीका अपनाना होगा। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से पूछा कि उधार के पैसे का लेन देन कहाँ हुआ था। रामदास ने बताया कि यह सौदा गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। बीरबल ने तुरंत एक सिपाही को आदेश दिया, तुम उसी पीपल के पेड़ के पास जाओ और उससे पूछो कि उस दिन क्या हुआ था। सिपाही यह सुनकर चौंका, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और वहां से चला गया। बीरबल ने व्यापारी और रामदास को दरबार में इंतजार करने को कहा। उसने कहा, जब तक सिपाही लौटकर नहीं आता तब तक हम सब यहीं रुकेंगे। कुछ समय बाद व्यापारी बेचैन हो गया। उसने पसीना पोंछते हुए कहा, बीरबल, यह पेड़ कैसे बता सकता है कि उस दिन क्या हुआ था? यह तो मूर्खता है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम यह मानते हो कि पेड़ कुछ नहीं जानता? अगर ऐसा है तो तुम यह भी मानते हो कि रामदास सच बोल रहा है? व्यापारी चुप हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, सच यह है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम निर्दोष होते तो इतने परेशान नहीं होते। पेड़ को गवाह बनाने की बात सुनते ही तुम्हारा सच सामने आ गया। व्यापारी ने घबराते हुए अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने कहा, जहां पनाह, मुझसे गलती हो गई। रामदास ने सचमुच मुझसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ली थीं और उसने समय पर कर्ज लौटाने की कोशिश की। मैं लालच में आकर उसे धोखा देना चाहता था। अकबर ने व्यापारी को कड़ी फटकार लगाई और आदेश दिया कि वह तुरंत रामदास का कर्ज माफ करे और उसे क्षमा मांगे। रामदास ने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, जहां पनाह, आपने मुझे न्याय दिलाया। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम हमारे दरबार की सबसे अनमोल धरोहर हो। इस तरह बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता ने एक ईमानदार व्यापारी को न्याय दिलाया और दरबार में फिर से सच्चाई की जीत हुई। कहानी 10। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे जब अकबर ने बीरबल से 3 कठिन सवाल पूछने का मन बनाया। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुमसे 3 सवाल पूछता हूं। यदि तुम सही जवाब दे सको तो तुम्हें एक बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपके सवालों का उत्तर तो मैं जरूर दूंगा। अकबर ने पहले सवाल पूछा, बीरबल, बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा पालतू जानवर कौन है?
बीरबल थोड़ा सोचा और फिर कहा, महाराज, दुनिया का सबसे बड़ा पालतू जानवर घोड़ा है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, घोड़ा महाराज हर घर में पालतू होता है और यह राजा महाराजा से लेकर किसान तक के घरों में पाया जाता है। इसके अलावा यह युद्ध में भी काम आता है और राजमहल में भी। यही कारण है कि मैं इसे सबसे बड़ा पालतू जानवर मानता हूँ। अकबर ने बीरबल के उत्तर पर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सही है बीरबल। अब दूसरा सवाल पूछता हूँ। बताओ, धरती का सबसे कीमती वस्तु कौन सी है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, धरती की सबसे कीमती वस्तु समय है। अकबर हैरान होकर बोला, समय? वह कैसे? बीरबल ने समझाते हुए कहा, महाराज, धन और अन्य चीजों का कोई मूल्य हो सकता है, लेकिन समय का कोई मूल्य नहीं होता। जब एक पल चला जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। समय एक ऐसी चीज है जिसे आप कभी भी नहीं पा सकते, इसलिए यह सबसे कीमती है। अकबर बीरबल की बातों से प्रभावित हुआ और उसने कहा, सचमुच बीरबल, तुम बहुत समझदार हो। अब तीसरा सवाल पूछता हूँ। तीसरा सवाल था, बताओ, सबसे बड़ा मित्र कौन है? बीरबल बिना कोई देर किए बोला, महाराज, सबसे बड़ा मित्र दुनिया है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, दुनिया? वह कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, दुनिया हर व्यक्ति का मित्र होती है। यह हमें हर प्रकार का अनुभव देती है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। दुनिया हमें जीने की वजह देती है और सिखाती है कि कैसे जीना है, और यह हमेशा हमारे साथ रहती है। अकबर को बीरबल के उत्तर ने बहुत प्रभावित किया और उसने कहा, तुमने सही उत्तर दिए हैं बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई सीमा नहीं है। आज से मैं तुम्हें अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानता हूँ। इसके बाद अकबर ने बीरबल को एक सुंदर उपहार दिया और कहा, तुम मेरी दरबार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो और मैं तुम्हारी समझदारी को हमेशा सलाम करता हूँ। बीरबल मुस्कराया और कहा, महाराज, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समझदारी और बुद्धिमानी किसी भी व्यक्ति के सबसे बड़े गुण होते हैं। अकबर और बीरबल की यह दोस्ती और संवाद हमेशा प्रेरणादायक रहे हैं। कहानी 11। एक दिन एक धनी व्यापारी अकबर के दरबार में अपनी समस्या लेकर आया। व्यापारी ने दरबार में घुटनों के बल बैठकर अकबर से फरियाद की, जहांपना, मैं न्याय चाहता हूँ। मेरे जीवन भर की कमाई को धोखेबाजों ने छल से मुझसे छीन लिया है। अकबर ने व्यापारी से पूछा, तुम विस्तार से बताओ कि आखिर हुआ क्या था। व्यापारी ने रोते हुए कहा, जहांपनाह, मैं एक सफल व्यवसायी हूँ और वर्षों से व्यापार करता आ रहा हूँ। मेरे पास बड़ी मात्रा में धन और सोना था। कल रात कुछ लोग मेरे घर आए और मेरे साथ व्यापार के नाम पर सोने का सौदा किया। लेकिन जब मैंने उनकी दी गई रकम को जांचा तो वह नकली निकली। जब मैंने उनसे शिकायत की तो वे भाग निकले। अकबर ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी और दरबार के मंत्रियों से सलाह मांगी। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह मामला सीधा नहीं लगता। हमें गहराई से जांच करनी होगी। अकबर ने बीरबल को यह मामला सुलझाने की जिम्मेदारी दी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम उन व्यक्तियों के बारे में जो भी जानते हो हमें बताओ। उनकी पहचान और वे किस समय तुम्हारे घर आए थे, यह सब बताओ। व्यापारी ने बताया, जहांपनाह, वे 4 लोग थे। उन्होंने अमीर कपड़े पहने हुए थे और खुद को बड़े व्यापारी बताया। वे कह रहे थे कि वे दूर देश से आए हैं और मेरे सोने में निवेश करना चाहते हैं। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और अकबर से अनुमति लेकर आदेश दिया कि दरबार में मौजूद सभी दरबारियों और व्यापारियों को अगले दिन बुलाया जाए।
अगले दिन दरबार में सैकड़ों लोग मौजूद थे। बीरबल ने व्यापारी को बुलाकर कहा, तुमने कहा था कि वे 4 लोग अमीर दिखते थे। क्या तुम उनमें से किसी को पहचान सकते हो? व्यापारी ने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन वह किसी को पहचान नहीं पाया। तभी बीरबल ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उन्होंने दरबार के सेवकों को बुलाया और कहा, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को एक एक कटोरा दिया जाए। हर कटोरे में पानी होगा और यह पानी जादुई है। जो भी दोषी होगा उसके हाथ धोने पर पानी का रंग बदल जाएगा। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सभी लोग एक एक करके पानी में अपने हाथ धोने लगे, लेकिन उनमें से 4 लोगों के चेहरे पर पसीना आ गया। वे घबराने लगे और एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने अपने हाथ धोने से मना कर दिया। बीरबल ने उनकी घबराहट देखकर कहा, जहां पनाह, यही लोग दोषी हैं। अगर ये निर्दोष होते तो इन्हें डरने की जरूरत नहीं थी। चारों को पकड़ लिया गया और उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। उन्होंने जल्दी ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। चारों अपराधियों ने व्यापारी का सारा धन और सोना वापस कर दिया। अकबर ने उनकी सजा का ऐलान किया और व्यापारी को भरोसा दिलाया कि भविष्य में उसके साथ न्याय होगा। बीरबल की इस चतुराई ने न केवल सच्चाई उजागर की बल्कि यह भी साबित किया कि न्याय में धैर्य और समझदारी कितनी महत्वपूर्ण है। शिक्षा। यह कहानी सिखाती है कि बुद्धिमानी और सही दृष्टिकोण से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। साथ ही यह भी बताती है कि झूठ कितनी भी चालाकी से क्यों न बोला जाए, अंत में सच्चाई हमेशा जीतती है। कहानी 12। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे अच्छी सलाह देते हो, क्या तुम मुझे बताओगे कि मेरी इन चिंताओं का समाधान क्या है? बीरबल ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, महाराज, हर समस्या का हल होता है, बस उसे ढूंढने की आवश्यकता होती है। अकबर ने सोचा और कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। तुम मुझे यह बताओ कि इस राज्य में सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, यह सवाल सरल नहीं है। मैं इस सवाल का उत्तर सोच समझकर दूंगा। अकबर ने बीरबल को 1 सप्ताह का समय दिया। बीरबल ने राज्य भर में यात्रा की और लोगों से पूछा, तुम्हारे अनुसार सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है? कुछ लोग बीरबल को राजा के बारे में बताते, जबकि कुछ ने अकबर के बारे में कहा। लेकिन बीरबल का उत्तर अलग था। वह दरबार में वापस लौटे और अकबर से कहा, महाराज, सबसे अच्छा व्यक्ति वह है जो सबका भला चाहता है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम मुझे यह नहीं बताना चाहते कि वह व्यक्ति कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, वह व्यक्ति आप हैं, महाराज। क्योंकि आपने हमेशा अपने राज्य की भलाई के लिए काम किया है और हमेशा लोगों का भला चाहा है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उनकी बात मानी। एक और दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा समाधान चाहिए जिससे मैं अपने राज्य में फैल रही गरीबी और भूख को समाप्त कर सकूं। तुम क्या कर सकते हो? बीरबल ने गंभीरता से सोचा और कहा, महाराज, मुझे एक योजना पर काम करने का समय दें। मैं कुछ दिनों में इसका हल लेकर आऊंगा। बीरबल ने राज्य भर में सर्वेक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग भूख के कारण परेशान थे। बीरबल ने यह योजना बनाई कि हर घर से कुछ मात्रा में अनाज इकट्ठा किया जाए और उसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को दिया जाए। बीरबल ने यह योजना अकबर के सामने रखी और अकबर ने इसे स्वीकार किया। योजना सफल रही और राज्य में भूख और गरीबी में कमी आई। अकबर ने बीरबल की कूटनीति और दयालुता की सराहना की।
एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम हमेशा चुप रहते हो, क्या तुम कभी खुश नहीं होते? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं चुप इसलिए रहता हूँ क्योंकि जो मैं कहता हूँ वह हमेशा सच्चा होता है, और अगर मैं सच्ची बात नहीं कह सकता तो मैं चुप रहना पसंद करता हूँ। अकबर ने कहा, तुम सच्चे हो बीरबल। तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारी समझदारी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अकबर को बीरबल की नीतियों में हमेशा कुछ न कुछ नया और उत्कृष्ट नजर आता। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने कैसे इतनी सफलता प्राप्त की है बीरबल? तुम्हारी सूझबूझ और नेतृत्व कौशल किससे आया? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सफलता मेहनत और ईमानदारी से आती है। साथ ही जो सच्चे मन से दूसरों की मदद करता है वह कभी असफल नहीं होता। अकबर ने इन शब्दों को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया और बीरबल को अपनी सबसे विश्वसनीय सलाहकार बना लिया। एक दिन अकबर और बीरबल जंगल में शिकार पर गए। रास्ते में एक हिंसक पशु दिखाई दिया। अकबर ने डरते हुए कहा, बीरबल, हमें इस पशु से बचकर रहना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हम साहस से इसका सामना करेंगे। और इस प्रकार बीरबल ने अपने साहस और बुद्धिमानी से उस खतरनाक पशु को पराजित किया। अकबर ने देखा कि बीरबल का साहस न केवल शारीरिक था बल्कि मानसिक शक्ति का अद्वितीय उदाहरण था। अंत। सम्राट अकबर और बीरबल की मित्रता और समझदारी की कहानी हमेशा से लोगों के दिलों में बसी रही। बीरबल ने न केवल अकबर को सलाह दी बल्कि उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और साहस से राज्य में शांति और समृद्धि भी लाए। अकबर और बीरबल की यह मित्रता सदैव याद रखी जाएगी और उनकी बुद्धिमानी और साहस की कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी, साहस और दयालुता से किसी भी समस्या का समाधान संभव है, और जो किसी की भलाई चाहता है वही असली महानता का प्रतीक होता है। कहानी 13। सम्राट अकबर का दरबार बहुत ही प्रसिद्ध था। उनका दरबार देश विदेश से ज्ञान, साहस और न्याय के लिए मशहूर था। उनके दरबार में बीरबल जैसे समझदार और चतुर मंत्री थे जो हर समस्या का समाधान सरलता से निकालने में सक्षम थे। अकबर और बीरबल का संबंध एक गुरु शिष्य के जैसा था, जहां अकबर बीरबल की बुद्धिमानी का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन अकबर और बीरबल के दरबार में एक अजीब सा मामला आया। एक व्यापारी दरबार में उपस्थित हुआ और उसने सम्राट से शिकायत की, महाराज, मेरे साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरी दुकान पर एक आदमी आया और उसने मुझसे 1000 सोने के सिक्के ले लिए। जब मैंने उससे सिक्के मांगने की कोशिश की तो उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम क्या कर सकते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने तुरंत व्यापारी से पूछा, क्या तुमने इस आदमी का चेहरा पहचाना था? व्यापारी बोला, नहीं बीरबल जी, वह आदमी तो अचानक आया था और मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम परेशान मत हो, हम इस मामले को सुलझा लेंगे। इसके बाद बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसे अपनाकर हम इस मामले का समाधान पा सकते हैं। अकबर ने बीरबल को पूरी तरह से भरोसा किया और कहा, बीरबल, तुम जो भी कदम उठाओगे मैं उस पर यकीन करूंगा। बीरबल ने तुरंत दरबार के बाहर एक घोषणा की कि जो भी व्यापारी या कोई भी व्यक्ति दरबार में आएगा और कहेगा कि वह 1000 सोने के सिक्के लेकर भागा है, उसे सजा दी जाएगी। बीरबल की यह चाल बहुत ही बुद्धिमानी से भरी थी। कुछ दिनों बाद एक आदमी दरबार में आया और उसने बीरबल से कहा, मुझे 100 सोने के सिक्के चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि व्यापारियों ने मुझसे धोखा किया है। बीरबल ने उस आदमी को तुरंत पकड़ा और कहा,
तुम वही आदमी हो जिसने पहले 1000 सिक्के चुराए थे, अब तुम 100 सिक्कों के लिए आ रहे हो। तुम्हारी जमानत हमें चाहिए। अकबर ने बीरबल की चाल को समझा और कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा किया। इस आदमी ने पहले चोरी की थी, अब तुमने उसे पकड़ लिया है। कहानी का समापन। इस प्रकार बीरबल की न्याय की बुद्धिमानी ने न केवल व्यापारी को न्याय दिलाया बल्कि उस चोर को भी सजा दिलवाई। अकबर ने बीरबल की सराहना की और उसे उसकी चतुराई के लिए पुरस्कार दिया। बीरबल ने यह साबित किया कि न्याय सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि सही बुद्धिमानी से भी किया जा सकता है। यह कहानी न केवल बीरबल की समझदारी को दर्शाती है बल्कि यह भी बताती है कि कैसे न्याय करने का तरीका सही होना चाहिए। अकबर और बीरबल की जोड़ी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। कहानी 14। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और विचार कर रहे थे कि अपने साम्राज्य के सभी नागरिकों से बेहतर तरीके से न्याय कैसे दिलवाएं। इसी दौरान एक मंत्री ने एक सवाल पूछा, महान सम्राट, हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे राज्य के हर नागरिक को समान और न्यायपूर्ण ट्रीटमेंट मिले? अकबर ने सोचा, यह सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसका उत्तर आसान नहीं है। हमें इस समस्या का हल ढूंढना होगा। वे बीरबल से विचार करने के लिए कहने लगे। बीरबल अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए अकबर ने बीरबल से इस मुद्दे का समाधान पूछने का निर्णय लिया। बीरबल ने सोचा, यह अवसर बहुत अच्छा है, इस सवाल का उत्तर मैं अपनी समझदारी से दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अकबर से कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी परीक्षा में छिपा है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और बीरबल से पूछा कि वह क्या परीक्षा लेने वाले हैं। बीरबल ने अपनी योजना के अनुसार पूरे राज्य में एक आदेश भेजा कि सभी नागरिक एक निर्धारित दिन अपने घर से बाहर आकर दरबार में उपस्थित हों। सभी को अपने साथ एक तौलिया, एक बाल्टी और एक कटोरी लेकर आना होगा। यह आदेश सुनकर लोग हैरान थे, लेकिन बीरबल की बातों को सुनकर सभी ने आदेश का पालन किया। उस दिन जब सभी लोग दरबार में इकट्ठे हुए तो बीरबल ने एक बड़ा बर्तन लाया। उन्होंने कुंडे में पानी भरने का आदेश दिया और यह कहकर कि आप सभी को जो तौलिया, बाल्टी और कटोरी लेकर आए हैं, उनका उपयोग करते हुए आपको इस कुंडे को भरना होगा। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को एक बार में केवल एक ही वस्तु का उपयोग करने का अधिकार है। यह सुनकर लोग सोच में पड़ गए, क्योंकि बाल्टी, तौलिया और कटोरी में से कोई भी एक वस्तु पूरी कुंडा भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या करें। तभी बीरबल मुस्कराए और कहा, जो व्यक्ति कुंडा भरने में असमर्थ है, उसे आगे किसी भी कार्य में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। काफी समय बीतने के बाद बीरबल ने देखा कि कुछ लोग तौलिया का उपयोग कर रहे थे, जबकि कुछ लोग कटोरी का उपयोग कर रहे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से कुंडे को भरने में सक्षम नहीं था। कुछ लोग एक दूसरे से सहायता ले रहे थे, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा था। अकबर ने यह दृश्य देखा और यह सोचने लगे कि बीरबल क्यों उन्हें ऐसा करने को कह रहे हैं। लेकिन बीरबल ने बताया कि यह सब क्यों हो रहा है। बीरबल ने सबको समझाया, महाराज, इस राज्य के नागरिकों को समान और न्यायपूर्ण ट्रीटमेंट देने का काम तब संभव हो सकता है जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाए, लेकिन वे दूसरों की सहायता लेने में संकोच न करें। कुंडे को एक व्यक्ति अकेले नहीं भर सकता था, लेकिन एक दूसरे की मदद से यह संभव हो सकता था। कहानी का संदेश। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और वह बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को सराहा और सभी दरबारियों को यह संदेश दिया कि यदि वे अपने राज्य के नागरिकों को सच्चे न्याय का एहसास कराना चाहते हैं, तो उन्हें एक दूसरे की मदद से काम करना होगा। अकेले किसी को भी सब कुछ नहीं मिल सकता,
लेकिन एकजुट होकर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। यह कहानी बीरबल की चतुराई और समझदारी को उजागर करती है और यह संदेश देती है कि किसी भी समस्या का हल मिलजुल कर काम करने से ही निकलता है। कहानी 15। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने का मन बनाया। वह चाहता था कि वह जान सके कि उसके दरबारी कितने समझदार और चतुर हैं। इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने दरबारियों से कहा, आज से लेकर अगले 3 दिन तक मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। जो भी मुझे सही जवाब देगा उसे मेरे दरबार में विशेष स्थान मिलेगा। जो भी गलत जवाब देगा उसे सजा दी जाएगी। अकबर का यह आदेश सुनकर सभी दरबारी थोड़े चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अकबर के सवाल हमेशा कठिन होते हैं। बीरबल को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वह अपने आप को हमेशा तैयार रखते थे और जानते थे कि अकबर कभी भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अकबर ने पहले दिन दरबार में एक सवाल पूछा। जो किसी भी वस्तु को बिना छुए, बिना तोड़े, बिना बदले उसे अपने पास रख सकता है, वह क्या है? सभी दरबारी चुप हो गए। किसी को भी इसका उत्तर समझ में नहीं आया। सब सोच रहे थे कि ऐसा क्या हो सकता है जिसे बिना छुए या बिना बदले रखा जा सके। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका उत्तर है आपका शब्द। आप जो भी शब्द बोलते हैं उसे बिना छुए या बदले रखा जा सकता है। शब्द का असर बहुत गहरा होता है, लेकिन उसे छू नहीं सकते। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी पर संतुष्ट होकर कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो, तुमने सही जवाब दिया। दूसरे दिन अकबर ने एक और सवाल पूछा। जो चीज कभी खत्म नहीं होती वह क्या है? सभी दरबारी फिर से सोच में पड़ गए, लेकिन बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, महाराज, समय। समय कभी खत्म नहीं होता। वह हमेशा चलता रहता है, चाहे हम चाहें या नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही उत्तर दिया। समय ही वह चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। तीसरे दिन अकबर ने एक और कठिन सवाल पूछा। जो चीज हमें सबसे अधिक प्यारी होती है, लेकिन हम कभी उसे पकड़ नहीं सकते, वह क्या है? सभी दरबारी फिर से सोचने लगे। किसी ने भी इसका सही उत्तर नहीं दिया। बीरबल ने एक बार फिर जवाब दिया, महाराज, वह है स्वप्न, सपना। हम सपने देखते हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़ नहीं सकते। हमें वे प्यारे होते हैं, लेकिन हम उन्हें वास्तविकता में नहीं पा सकते। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम सच में एक अद्भुत व्यक्ति हो। तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई सीमा नहीं है। तुमने आज भी सही उत्तर दिया। अब मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं। यह सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करेगा। फिर अकबर ने एक और सवाल पूछा, क्या तुम जानते हो कि दरबार में सबसे बड़ा खजाना क्या है? सभी दरबारी चुप हो गए। कुछ समय तक बीरबल भी चुप रहा। फिर उसने कहा, महाराज, दरबार में सबसे बड़ा खजाना वह विश्वास है जो हम एक दूसरे पर रखते हैं। जब तक हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी खजाना काम नहीं आएगा। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया। वह मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से सही उत्तर दिया। विश्वास ही असली खजाना है। इस तरह अकबर ने अपनी दरबारी की परीक्षा पूरी की और बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उसने उसे और सम्मान दिया। वह जानता था कि बीरबल जैसे चतुर और समझदार व्यक्ति का साथ उसे हमेशा सही मार्ग पर मार्गदर्शन करेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी केवल सवालों का उत्तर देने में नहीं, बल्कि सही सोच और सही दृष्टिकोण रखने में होती है। बीरबल की तरह हमें भी किसी भी समस्या का हल अपने विवेक और समझ से ढूंढना चाहिए।